हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मोटिवेशन गुरु रवि पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जो बंदा एसएससी के ऑफिस में बैठ के रात को 12 बजे नोटिफिकेशन जारी करता है, उसको 21 तोपों की सलामी दी जाए। और आप सभी को पता होगा कि एसएससी में इस बार बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले सीजीएल की वैकेंसी आई, उसमें पूरा पेपर चेंज हो गया। फिर सीएचएसएल में, फिर जीडी में भी यही हुआ। तो ऐसे ही एसएससी एमटीएस में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तो आप सभी को पता होगा, एसएससी ने एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 11,409 के समथिंग अप्रोक्स रखी गई है, जो बढ़कर अभी और भी ज्यादा होंगी। तो इसमें फॉर्म भरने की डेट रखी गई है 18/1/2023 से 17/2/2023। लास्ट डेट है 17/2/2023। और फीस के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19/2/2023। और आपको इसमें एक बात और के, अब की बार जो 12 बजे तक नहीं है, 11 बजे तक रात को ही भर सकते हैं। उसी में भी देख लीजिए। उसके बाद जो मतलब 19 फरवरी को चालान जनरेट कर लिया, उनका ऑफलाइन चालान बैंक से वर्किंग आवर के बीच में होने का डेट है 20/2/2023। इसके बाद करेक्शन के लिए अलग से विंडो खोली जाएगी, वो 23/2/2023 से 24/2/2023 के बीच रखी जाएगी। आपके सीबीटी की भी डेट दे गए हैं अप्रैल 2023। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। तो ये अपनी वैकेंसीज हो जाएंगी जो हैं एमटीएस के लिए 10,880 अप्रोक्स रखी गई हैं। और हवलदार के लिए जो सीबीआईसी एंड सीबीएन में है, उनके लिए 529 पोस्ट अप्रोक्स रखी गई है। ऊपर स्टार लग रहा है वो देख लीजिए, और इसके ऊपर हेज लग रहा है, तो अप्रोक्स ही है ये भी। ठीक है दोस्तों, रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज होता है वही रहेगा। इसके बाद ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कट कॉपी पेस्ट वही होता है वैकेंसी में। नेशनलिटी आपके वही सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल रखा गया है, नेपाल एंड भूटान। इसके बाद अपना आ जाते हैं एज लिमिट के ऊपर। एज लिमिट यहाँ पे 1/1/2023 मानी गई है। तो जो एमटीएस है उसके लिए, एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है। और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष। एमटीएस के लिए जो है वो 2/1/1998 से लेकर 1/1/2005 के बीच का रहना चाहिए। ये एज लिमिट 1/1/2023 को रख के रखी गई है। और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष रखी गई है, 2/1/1996 से 1/1/2005 तक। ये आपके एज रिलैक्सेशन है। एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी भी अनरिजर्व के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 वर्ष, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष, मिलिट्री सर्विसेज वगैरह के लिए। बाकी ये आप देख सकते हैं और विस्तृत। अब इसमें मैट्रिक पास योग्यता रखी गई है, 10वीं पास जो भी है वो फॉर्म भर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि 10वीं पास है तो इसमें कम से कम कंपटीशन रहेगा, जबकि इसी वैकेंसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि इसमें 10th वाला भी भरेगा, 12th वाला भी भरेगा, और मतलब एमबीए वाला भी भरेगा, एमए वाला भी भरेगा, बीएड वाले भी भरेंगे, और अपने बीटेक वाले भी भरेंगे। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी वैकेंसी में रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। आगे आ जाते हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिक एग्जाम और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। मतलब जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है, और उसकी जो मार्कशीट है वो 17/2/2023 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डिपार्टमेंट करवाएगा, जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट होता है। हाउ टू अप्लाई, आप सभी को पता है, अप्लाई एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाके करना है। ये कुछ फोटो वगैरह के हैं, 20 से 50 KB की रखनी है, वो आप सभी को पता है कैसे करना है, क्या करना है। इसके बाद लास्ट डेट है 17/2/2023 रात को 11 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आपके वही 100 रुपये रखी गई है, फीमेल के लिए फ्री और वैसे 100 रुपये। ऑनलाइन एप्लीकेशन पेड बाय कैंडिडेट अप टू 19/2/2023।
फीस 19 फरवरी 2023 तक भरनी है। उसके बाद आ जाते हैं विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन। करेक्शन की जो आपकी विंडो है वो 23/2/2023 को खोली जाएगी और 24/2/2023 तक रात को 11 बजे तक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये हर रीजन के अलग से सेंटर दिए गए हैं। ये CR के हैं, ये ER के, ये KKR, इसके बाद MPR, NER, NR। ये NR जो दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड के हैं। इसमें देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और सीकर रखा गया है। ठीक है। इसके बाद ये NWR के आ जाते हैं, ये SR के आ जाते हैं, ये भी SR के ही हैं। इनके बाद WR के। ठीक है। उसके बाद ये अलग से लिखा गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसाइडर्ड लेटर अंडर एनी। मतलब इसमें लिखा गया है कि जो मतलब एक बार सेंटर के लिए वो कर देगा, उसके बाद चेंज नहीं किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम है कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। अब की बार आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया गया है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। तो CBT होगा। CBT जो होगा वो पहले होता था हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन अब जो व्यक्ति जैसे असम से है वो असमी में दे सकता है, बंगाली बंगाल में दे सकता है, गुजराती में दे सकता है, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, सारी मतलब टोटल 13 भाषाओं को अलग से इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद CBT 2 एरियाज में होगा। फर्स्ट में आपके मैथ और रीजनिंग रहेगी, जिसके 20-20 सवाल रहेंगे, 3-3 नंबर के, 60-60 के रहेंगे। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और दूसरी बात जो मेन प्रॉफिट है वो ये है कि इसका मतलब फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ेंगे ओनली सेक्शन सेकंड के, जिसमें GA और इंग्लिश को रखा गया है। GA के 25%, इंग्लिश के 25%, ये टोटल 75-75 नंबर के रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, मतलब 1% सही करने पे 3 नंबर और 1% गलत करने पर नेगेटिव 1 नंबर कटेगा। ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं हवलदार के लिए PET रखा गया है। तो उसमें दौड़ है 1600 मीटर की 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है। उसके बाद हाइट है 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर रखा गया। फीमेल के लिए हाइट 152 और वेट रखा गया 48 किलो। ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अब मेड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड MTS के लिए वही सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड है CBT उसके द्वारा होगा। सेक्शन फर्स्ट होगा वो आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें UR को 30%, OBC EWS को 25% और ऑल अदर कैटेगरी को 20% लाना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि for the post of MTS candidate will be shortlisted on the basis of their performance in section second of CBTE। मतलब सेक्शन सेकंड में जो परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पे सिलेक्शन होगा। इसमें बहुत सारी मतलब बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर लगेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी रखा गया है। अब आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी सही रहेगी तो नॉर्मलाइज स्कोर आपके बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ठीक है। और उसके बाद अब अपन आ जाते हैं ये सारा आपके देख लेना, सारा कॉपी पेस्ट होता है। उसके बाद ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यदि कोई फर्स्ट बार भर रहा है तो उसके लिए इसमें से कोई सी भी ID, वोटर, पैन, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल की या कॉलेज की ID और एम्प्लॉयमेंट ID चाहिए। और आधार तो जरूरी होता ही है। उसके बाद फर्स्ट बार, अब आपको देखिए ये है आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको ये फिल करना है। इसके बाद ये हो जाएगा आपके। इसके बाद आपको यहाँ पे आके सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्च करनी है। ये प्रिंट वगैरह लेना चाहो तो प्रिंट पे क्लिक कर देना या फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करते ही आपकी ID
बन जाएगी एसएससी की। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने के लिए है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपने चेंज नेम किया है तो इसमें डालना पड़ेगा फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, ये सारा आपको फिल करना है। ये सेंटर है तो आपको 3 सेंटर चूज करने हैं, वो आप अपनी इच्छा से कैसे भी चूज कर लीजिए। सीबीटी है, मीडियम ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन, आपकी जो लैंग्वेज है वो चेक कर लेना, इसमें डाल देना है ना। ये आपको अब की बार मतलब स्टेटस डालना है कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी पर प्रेफरेंस भर सकते हैं स्टेट की। इसमें आपके चंडीगढ़, एमटीएस की अलग से, हवलदार की अलग से, ऐसे ऐसे दे रखा है, आप अपने हिसाब से डाल देना। टोटल पूरे बॉक्स भरने हैं, एक भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद अपने ये 10th-12th की मार्कशीट वगैरह डालनी है, ये फोटो वगैरह सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ये आ जाएगा, इस पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं। आपको फोटो लेनी है सिर्फ ऐसी, यदि ऐसी ऐसी या फिर इस तरह की कोई भी ब्लर फोटो होगी, डार्क होगी, गूगल्स के साथ होगी, या फिर उल्टी होगी, या फोटो स्मॉल होगी, टोपी वगैरह लगा रखी है, या फिर ऐसे जो आपने क्रॉप नी की फोटो, ऐसे ये सारे फॉर्म हैं जो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो लगभग कुछ नहीं है, जो भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ साझा कर दी गई है। अब आपको मेन फोकस रखना है इसमें, सेकंड जो पेपर होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। मैंने आपको टाइमिंग नहीं बताई थी पेपर की, तो टाइमिंग एक बार बता देता हूँ। शायद 45 मिनट पर पेपर के हिसाब से रखा गया है। दो तरह से पेपर लगेगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो उसमें आपको भरना है। ठीक है, मैं आपको एक बार टाइमिंग और बता देता हूँ। ये टाइमिंग देखिए, 45 मिनट और 60 मिनट अलग से जो एलिजिबल है उसके लिए, और इसमें 45 मिनट है। मतलब आपको जो ये 40% करने हैं वो 45 मिनट में करने हैं, ये 50% जो करने हैं वो भी 45 मिनट में करने हैं। ठीक है, ये आपके अलग से रखा गया है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ जो एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।